मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज हो चुकी है। मीनाक्षी नटराजन का बड़ा बयान उसके बाद सामने आया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग पर मीनाक्षी नटराजन ने सवाल खड़े किए। आगे की रणनीति पार्टी तय करेगी, झटके जैसी कोई बात नहीं, मीनाक्षी नटराजन ने कहा। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। वोट चोरी के बाद सीट चोरी हुई है। वोट चोरी के बाद अब सीट चोरी का आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। देखिए, राज्यसभा चुनाव के नॉमिनेशन रद्द होने के बाद लगातार कांग्रेस पार्टी भोपाल से लेकर दिल्ली तक लड़ाई लड़ रही थी, प्रदर्शन किया जा रहा था। अब मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका ही खारिज कर दी है। मीनाक्षी नटराजन ने क्या कहा है याचिका खारिज होने के बाद, सुन लीजिए। के पास जब हमारे लोग गए तो उन्होंने 48 घंटे तक भी कोई जवाब नहीं दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कम से कम हमारी बात की सुनवाई की और उस पर अपना एक फैसला दिया। लेकिन चुनाव आयोग इस तरह से मिला हुआ है कि उन्होंने उसके लिए कोई अपनी तरफ से कोई जवाब तक नहीं दिया। और आज तो ये भी ताज्जुब की बात है कि हमारा जो मामला चल रहा है वो रिटर्निंग ऑफिसर्स और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ था, लेकिन आज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ने अपना भी वकील खड़ा किया। तो इससे आराम से समझ में आता है कि क्या साठगांठ चल रही है और क्या कहां पर हो। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से अमृत तिवारी हमारे सहयोगी सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। अनमोल तिवारी लाइव हो चुके हैं हमारे साथ भोपाल से। पहले अमृत का रुख कर लेते हैं, वहां से अपडेट लेते हैं। अमृत, ताजा कोई अपडेट है वहां से? क्योंकि देखिए अब कांग्रेस आगे किस लड़ाई की ओर जाने वाली है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जब से नॉमिनेशन रद्द हुआ था कांग्रेस जगह जगह प्रदर्शन करती नजर आ रही थी। आज कांग्रेस को बड़ा झटका भी लगा। मीनाक्षी नटराजन की याचिका भी रद्द हो गई और मीनाक्षी नटराजन ने साफ कहा है कि वोट चोरी के बाद सीट चोरी हुई है। देखिए रसिका, इस पूरे मामले को अगर समझेंगी तो कल जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या यह केस मेंटेनेबल है, यानी कि इसकी सुनवाई की जानी योग्य है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद कांग्रेस के नेताओं को, जो कानून के चूंकि बहुत सारे जानकार लोग हैं, उन्हें यह अंदाज़ा था कि कोर्ट जो है इस लाइन लेंथ पर फैसला दे सकता है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही थी तो इसमें कहीं ना कहीं इसकी गंध आ रही थी कि कांग्रेस पार्टी मेंटली तैयार है। जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलेगी तो आगे उनका रास्ता क्या होगा। उन्होंने पहले ही इस बात को रेखांकित कर दिया है कि वो इस मसले को लेकर के जन जन तक पहुंचेंगे और इसकी मुहिम को शक्ल देंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो इंस्टीट्यूशंस को अपने कब्जे में ली हुई है, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कोई भी कार्यपालिका का कोई भी अंग हो। तो इस हिसाब से वो लोगों के बीच में जाएंगे और साथ ही साथ इसमें मुद्दे और भी क्लब करेंगे, जिसमें महंगाई है, बेरोजगारी है। लेकिन जो मेन बात है, जो ट्रिगर किया है, वो है मीनाक्षी नटराजन के चुनाव को लेकर के, चुनाव के दौरान राज्यसभा के जो एक उनका आरोप है धांधली का। अदालत में जो बहस चल रही थी, अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बात को थोड़ा समझना होगा जब उन्होंने ये कहा कि मनोहर गिल केस का उदाहरण दिया कि अदालत जो है इस मामले में जो है सुनवाई कर सकती है, हस्तक्षेप कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ पुन्नुस्वामी केस का भी उदाहरण दिया गया, खासतौर पे कि देखिए वहाँ पे इस केस को इसलिए नहीं सुनवाई की गई थी क्योंकि यह इसमें जो है 329B का बार कोड लगा हुआ है, यानी कि जब चुनाव चल रहा हो और चुनाव की प्रक्रिया के दौरान कोर्ट इस मामले में दखल नहीं दे सकता है। दूसरी तरफ थी कि इस मामले में आपको जाना ही है तो आप हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं, हाई कोर्ट में जाइए, वहाँ पे अपनी सुनवाई को लेकर के अर्जी लगाइए। यही वजह है कि आप देखे होंगे कि मीनाक्षी नटराजन जो अपने बयान में कह रहे हैं कि उन्हें कोर्ट से तो कम से कम सुनवाई की गई और कोर्ट ने उन्हें अपना रुख स्पष्ट किया है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इन्हें डाइसी लग रहा है कांग्रेस को, वो ये है कि चुनाव आयोग के समक्ष, जबकि एक रात पहले पहुँचे थे, अगले दिन पहुँचे, वहाँ पे तमाम लोग उन्होंने ज्ञापन के साथ साथ अपनी बात भी रखी, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कांग्रेस को कोई लिखित या मौखिक जवाब नहीं दिया गया, ठोस जवाब नहीं दिया गया। और यहीं से इसी लाइन लेंथ पे कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कल्यूजन का, यानी मिलीभगत का आरोप लगा रही है कि सरकार और चुनावी संस्थाएं वो एक ही पैरामीटर पे खड़ी हैं और एक साथ उनका जो है मिलीभगत काम कर रहा है, जिससे चुनाव प्रभावित हो रहे हैं। और इसको लेकर के अब वो जन जन के भीतर लोगों के बीच जाएंगे और इस बात को प्रचारित करेंगे कि सरकार
फेयर गेम नहीं खेल रही है, उसमें कहीं ना कहीं धांधली हो रही है। तो ये एक तरह से है। अब ये है कि ये शुरुआत किस तरह से हो। आज हालांकि शुरुआत करने की कोशिश की गई थी जब 61 विधायक यहाँ से जो है जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के नेतृत्व में राष्ट्रपति भवन जाना चाह रहे थे, लेकिन और कांग्रेस ने ये कहीं ना कहीं अपना रुख साफ कर दिया है कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अनमोल, वहां से क्या अपडेट है? भोपाल में किस तरह की हलचल है? जैसे ही ये फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने अब याचिका सीधे खारिज कर दी। बिल्कुल, देखिए रसिका, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की मीनाक्षी नटराजन की, और इसी बीच देखिए कांग्रेस के सारे आरोपों का जवाब देने के लिए मीडिया के सामने आज राज्य मंत्री कृष्णा गौर भाजपा की तरफ से आए। उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस के बड़े नेताओं को रडार पर लिया और उनका यही कहना था कि मीनाक्षी नटराजन को कांग्रेस के ही बड़े नेताओं ने हरवाया है, क्योंकि देखिए कांग्रेस के पास बड़े बड़े नेता हैं और इसके साथ ही उनके पास बड़े बड़े लीगल एक्सपर्ट भी हैं, लेकिन इसके बावजूद नामांकन में गलती की गई। ये दर्शाता है कि कांग्रेस के बड़े नेता मीनाक्षी नटराजन को हरवाना चाहते थे। ऐसा आरोप अब बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। कृष्णा गौर ये भी बोलते हुए नजर आई कि देखिए तेलंगाना में एक महिला कांग्रेस कार्यकर्ता की जो अपील थी न्याय के लिए, वो भी मीनाक्षी नटराजन ने नहीं सुनी थी। मीनाक्षी नटराजन खुद जो है एक महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं को अनदेखी करती रही हैं। यही वजह है कि महिला जो विरोधी मानसिकता है कांग्रेस की, वो उजागर हुई है। तो मंत्री कृष्णा गौर देखिए मीडिया के सामने आकर उन्होंने जमकर कांग्रेस पर कई आरोपों के बौछार लगाए। उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस के ही जो बड़े नेता हैं वो नहीं चाहते थे कि मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा जाए, क्योंकि राहुल गांधी मीनाक्षी नटराजन के नाम का प्रस्ताव भेजे हुए थे मध्य प्रदेश में। इस वजह से बड़े नेता नाराज थे और यही वजह है कि बड़े नेताओं ने मिलकर षड्यंत्र रचा। बहुत गंभीर आरोप आज जो है मंत्री कृष्णा गौर लगाए। इसके अलावा देखिए उन्होंने बाकी आरोपों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखिए बीजेपी के भी कई ऐसे उम्मीदवार रहे हैं पहले जिनका नामांकन रद्द हो चुका है गलतियों की वजह से। तो ये जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है कि बीजेपी मिली हुई है, ये तमाम आरोप निराधार है। तीनों राज्यसभा सांसदों की जो जीत है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हुई है, चुनावी प्रक्रिया से हुई है। और सुप्रीम कोर्ट से जब अब खारिज याचिका हो गई है मीनाक्षी नटराजन की, तो बीजेपी कह रही है कि देखिए यह तो वही बात हो गई जो हम कह रहे थे, हम सही थे, हमने जो आपत्ति दर्ज कराई थी वो भी सही है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे मान लिया है। तो कुल मिलाकर देखिए बीजेपी ने आज कांग्रेस को टारगेट किया, मीनाक्षी नटराजन को टारगेट किया, साथ ही जो कांग्रेस प्रोजेक्ट करना चाह रही थी बीजेपी पर महिला सम्मान को लेकर, उसका भी जवाब दिया। रसिका, बिल्कुल अनमोल, और कहीं ना कहीं जो लगातार ये आवाज उठती आई है कि कांग्रेस में अंदरूनी कला है, अंदरूनी कला है, उसी अंदरूनी कला का नतीजा जो है आज सबके सामने दिखाई दिया है। बहुत शुक्रिया अमृता आपका, अनमोल आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए इसी से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी है। दिल्ली में कांग्रेस का मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामांकन रद्द करने को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको तीन तस्वीरें दिखा देते हैं, समझिए सुबह से आज दिल्ली में कांग्रेस की क्या हलचल रही है। 3 अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय में नारेबाजी, कांग्रेस कार्यकर्ता नजर आए। राज्यसभा का रण दिल्ली तक जंग जारी है। कांग्रेस कार्यालय में नारेबाजी हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया गया। बीजेपी और चुनाव आयोग में साठगांठ का आरोप लगाती हुई मीनाक्षी नटराजन नजर आई। कांग्रेस का मार्च पुलिस ने रोक दिया। उन्होंने बात करते हुए पार करे सामने जो है हम